हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपके पार्टनर अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या किसी कारणवश आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, सो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग के हिसाब से देखोगे, मून साइन के हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। अगर आपका चंद्रमा एक्वारियस यानी कुंभ राशि है तो आप इससे रेजोनेट कर पाओगे। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दैट आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जीज क्या है, उसके बाद हम उनकी इंटेंशंस चेक करेंगे। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है अभी इस टाइम में एक्वारियस। एक्वारियस के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है अभी इस टाइम में। एक्वारियस के पार्टनर की अभी करंट एनर्जीज क्या है। एक्वारियस के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है अभी इस टाइम में। एक्वारियस की पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी इस टाइम में क्या है। करंट फीलिंग्स क्या है अभी। ओके देखो, क्लियरली पार्टनर सीक्रेटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। यू आर डीलिंग विद द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर आप किसी अनदर लिब्रा या एक्वारियस या हाइरोफेंट, आई मीन किसी टॉरस से भी डील कर सकते हैं। देखो, ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव हो रहे हैं। इनके मन में कुछ और है, दिखा कुछ और है। इनके मन में बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहा है। अभी इस टाइम में पार्टनर बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं है, बिकॉज इनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं एक ज़िद्दपन दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी ज़िद्दी, मतलब बहुत ज़्यादा एक स्टबन एटीट्यूड लेके भी चल रहे हैं कहीं ना कहीं। सो इस पर्सन को ये भी हो रहा है कि कुछ चीज़ें ये सीक्रेटिव रखना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ये किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। मे बी दे आर सीक्रेटली गेटिंग मैरिड, और कई कुछ हार्श चीज़ें सामने आ गई है। या तो ये पर्सन बहुत मैरिड है, दिस पर्सन इज़ मैरिड, इज़ ऑलरेडी कमिटेड टू समवन। तो वो चीज़ अगर इनके मन में कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं ला रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों से, सच्चाइयों से इनको भागना है। ओके, देखो, उनके मन में ना एक और चीज़ आ रही है कि इनको समझ में तो ये आ रहा है कि इनके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें क्यों आई थी ऑल ऑफ अ सडन, आपको लेकर स्पेशली। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को सोच तो रहे हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, या क्यों ऐसा नहीं हुआ, या इसके पीछे का कारण क्या था, क्यों चीज़ें आपके और इनके बीच में सही से नहीं चली। ये सब कुछ उनको पता तो लग रहा है। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाइड एंड सीक वाली एनर्जी में है अभी इस टाइम में। ये पर्सन अपने मैरिड पर्सन को, मे बी दे आर नॉट टुगेदर, ऐसा भी दिख रहा है कि एक सेपरेशन हो रखा है इस पर्सन का अपने खुद के पर्सन के साथ। लाइक जो आपके इनके जो थर्ड पार्टी, इनके जो मैरिड पर्सन है, इनके साथ कुछ सेपरेशन हो रखा है। दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, स्टेइंग टुगेदर। तो अभी उस चीज़ से ये हील होना चाहते हैं, अभी उस चीज़ से ये कम्प्लीटली हील होना चाहते हैं। करेंटली अभी आपकी चीज़ों से इनको समझ में आ रहा है कि चीज़ें, क्लैरिटी उनको मिल रही है कि इस रिश्ते में, यानी कि जो करेंटली जिस रिश्ते में ये पर्सन है, ये खुश नहीं है। दे आर गेटिंग सम ट्रूथ, मे बी टैरो रीडिंग्स करवा रहे हैं या फिर साइकिक हीलर्स के पास जा रहे हैं। दे आर गेटिंग सम ट्रूथ की ट्रूथ है क्या उनके लाइफ में अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, उनका करियर है, उनका फैमिली लाइफ है, या आप हो। तो इन सब चीज़ों का सच्चाई कहीं ना कहीं इनको कोई गाइड कर रहा है। मैं ना देख रही हूँ कि इनके आसपास कुछ ऐसे
व्यक्ति हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं। ओके, हायरोफेंट का कार्ड रिप्रेजेंट करता है मेंटर को, स्पिरिचुअल लीडर को। तो अब ये अपनी लाइफ में ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, अपने काम में ग्रोथ कैसा होगा, या ईदर वे दिस कैन बी अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर ऑल्सो, कोई स्पिरिचुअल चीज़ों पे बिलीव कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल टैरो रीडर है, या समबडी हु इज़ इनटू दिस प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंस। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सन मतलब गाइडेंस ले रहे हैं कि इनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अब हम देखेंगे कि उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या है, लाइक उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या है। अब हम देखेंगे उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या है, एक्वारियस। और ये आपको अपने इंटेंशन से क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। इंटेंशंस अच्छे नहीं थे इनके। ओके, सो दिस वाज लाइक इस पर्सन को इस पर्सन के उसके पीछे एक रिग्रेट हो रहा है उनको, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में इंटेंशंस इनके अच्छे नहीं हैं। इट्स लाइक ये कोई ऐसे पर्सन को ऑलरेडी लाइक करते हैं, ये ऑलरेडी कमिटेड है चीज़ों में। उनको दिख रहा है कि उनके लिए बोथ द पार्टीज़ आर नॉट गुड, लाइक आप भी अच्छे नहीं हो, ये जिनके साथ ये ऑलरेडी अटैच्ड है वो भी अच्छे नहीं है। तो इनके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे आपको लेकर, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक टाइम पास वाली एनर्जी ही दिखाई दे रही थी कि बस आए, बात किया आपने, कुछ खास इमोशंस नहीं है। इनको एक चीज़ का रिग्रेट ज़रूर है, बिकॉज तभी इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे। इट्स लाइक आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। सो कुछ इन्होंने आपको बोला होगा, या कुछ ऐसी आप दोनों में बातें हुई होगी जिसके लिए ये सॉरी फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है मन में कि इन्होंने सही नहीं बोला है, और अभी ये भी बोलना चाहते हैं दैट दिस पर्सन इज़ लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मेनी रीजंस। इनके लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपके बगैर इम्पोर्टेंस है उनके लाइफ में। अभी आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ये अभी आपको उस नज़र से नहीं देख रहे हैं जैसा आप सोचना चाह रहे हो। ओके, सो यस, इनके इंटेंशंस आपके लिए इतने अच्छे नहीं थे। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। अब हम देखेंगे व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ अबाउट द सिचुएशन। आपके इस पर्सन को लेके फीलिंग्स क्या है। आपको इस पर्सन को लेके फीलिंग्स क्या है। एक्वारियस, यू आर कैजुअल अबाउट द रिलेशनशिप। आपको पता कहीं ना कहीं चल गया है कि आपके साथ एक गेम खेला जा रहा है, एक प्लेयर एनर्जी आ रही है, आपने अपने आप को संभाल लिया है। देखो, आपकी फीलिंग्स और आपकी चीज़ें ये हैं कि आप इस चीज़ में एकदम केयरलेस एटीट्यूड में चल रहे हो। मतलब आप फ्रेंडशिप रखना चाहते हो, आप कोई चीज़ें ख़त्म नहीं करना चाहते हो, आप रिश्ते को पूरी तरह से, जैसे एक होता है कि पूरे रिश्ते को ख़त्म ही कर दिया, वैसा वाला सिचुएशन नहीं है आपका। आप रिश्ता रखना चाहते हो, बट यू आर वेरी कैजुअल अबाउट दिस रिलेशनशिप। कि आपको ऐसा लग रहा है चलो मुझे पता ही था इसके बारे में, कि कहीं ना कहीं आपको एक्वारियस इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी। कहीं ना कहीं आपको ये इंट्यूशन हो गया था कि ये पर्सन एवं ही आपके साथ है, और इन एंड आउट सिचुएशन होगा आगे जाके। अभी ऐसे इन्फैचुएशंस में आ रहे हैं एंड कोई खास कुछ चीज़ें नहीं है, तो आपको पहले से इस बात का भनक तो लग ही गया था। तो अभी आपको कम्प्लीटली एक
एक सिग्नल मिल गया है कि इट्स टाइम टू टेक इट वेरी इजीली। बहुत ज़्यादा सीरियस आप नहीं थे, तो अगर ये रहता भी तो आप नहीं भी रहता तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, हालांकि आपके एनर्जीज पहले के अच्छे नहीं थे, जहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे, बट इस टाइम में आपने कंफ्यूजन दूर किया है। आप बहुत ही मस्त मौला वाली लाइफ में हो। आप बेसिकली आपको करेज मिल रहा है, स्ट्रेंथ मिल रहा है इन सब चीज़ों से डील करने के लिए। आपको पता है ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, कोई ना कोई धोखा देता है, कोई ना कोई कुछ चीज़ें करता है। उस चीज़ को आपने स्वयं ही एक्सेप्ट कर लिया है कि चलो ठीक है, यही ज़िंदगी का आहार है, यही ज़िंदगी की सारी चीज़ें हैं, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कहीं ना कहीं। ओके, एंड इट्स लाइक रियली ब्यूटिफुल दैट आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। लेट्स सी कि आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं यूनिवर्स, लव गाइडेंस। वेडिंग, सो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। जो मैंने पहले भी बोला था कि ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है किसी के साथ, एंड दैट इज़ द वन थिंग दैट ये कहानी आगे नहीं बढ़ सकती है आपकी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी कमिटेड टू समवन, और अभी उस चीज़ से ये गुजर रहे हैं जहाँ पे आपका इंटरफेरेंस ऑब्वियसली कोई मैटर नहीं करेगा। एंड यू आर ऑल्सो नॉट दैट बॉदर्ड, मतलब आप भी इस चीज़ से बाहर कहीं ना कहीं निकल रहे हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जहाँ पे आपको पता है कि चीज़ें कैसी हो रही हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी भी लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।